हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यौम विलादत का दिन इस महीने में कहा जाता है। माह रजब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पड़ पोते वो हैं। कौन है? हजरत इमाम जाफर पड़ पोते, उनके बेटे का बेटे, बेटे का बेटे, बेटे का बेटे हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हजरत इमाम जाफर के नाम से फातिहा खानी कराते हैं। बहुत अच्छी बात है, फातिहा खानी कराए आप, इसमें कोई हरज नहीं। लेकिन कुछ सिस्टम और नियम अपनी तरफ से जो डालते हो, अपनी तरफ से जो लगाते हो, ये बदल डालो। देखो याद रखो, हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बेहतरीन वो इमाम है और उसको दिल से, खुशी से, मोहब्बत से उसको लोग याद भी करते हैं। क्यों? हमारे इमाम हुसैन के बेटे का बेटे, पड़ पोते हैं वो। याद रखो, इमाम जाफर बताने का मतलब और मकसद ये है कि आप फातिहा खानी जब करते हैं इमाम जाफर के नाम से, तो जो शरीयत के जो मुताबिक बताया गया उस मुताबिक आप फातिहा खानी करें, उसी मुताबिक आप फातिहा खानी का एहतमाम करें। वो इस तरह से ना करे जो शरीयत के खिलाफ हो, कोई मतलब नहीं फिर। याद रखो, जो घर में जो फातिहा खानी होती है, मर्द हजरात से गुजारिश है कि आप शरीयत की बातों पर अमल करें और अपने जौजा से बताए और कहे कि जो शरीयत के मुताबिक जो फातिहा खानी होती है उसी मुताबिक से आप फातिहा खानी करवाएं, शरीयत के हिसाब से। याद रखो, बहुत सारे हमारे घर के औरतों हैं, सूरज निकलने से पहले फातिहा होनी चाहिए और सूरज निकलने से पहले सबको खाना भी है, ये शरीयत के खिलाफ। याद रखो, किसी वक्त खा सकते हैं, सूरज निकलने के बाद भी फातिहा करा सकते हैं या सूरज निकलने से पहले भी फातिहा खानी करा सकते हैं, इसमें कोई ऐसा जरूरी नहीं है। याद रखो, और फातिहा खाने का जो सामान है, खीर होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, फ्रूट होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी चीज का फातिहा खानी करा सकते हैं, शरीयत के मुताबिक ये है। कोई जरूरी नहीं है फ्रूट होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, खीर होनी चाहिए, ऐसा कोई मसला नहीं है इसमें। किसी वक्त कोई भी चीज का सामान का फातिहा खानी आप करा सकते हैं, ये शरीयत के मुताबिक। याद रखो, और बहुत सारे ऐसे औरतों हैं कि नहीं, तांबा का बर्तन नहीं चाहिए, पीतल का बर्तन नहीं चाहिए, जो घर में जो इस्तेमाल होते हैं बर्तन, वो बर्तन नहीं चाहिए, मिट्टी का बर्तन लाया गया। क्यों? हजरत इमाम जाफर ने कहा था कि मिट्टी का बर्तन लाओ मेरे लिए। कोई नहीं कह सकता, न कभी शरीयत में कहा, न कुरान और हदीस में नहीं कहा ये बात कि आप मिट्टी का बर्तन लाए, किसी किताब में नहीं लिखा है। अगर कोई एक बता दो मिट्टी का बर्तन में होनी चाहिए, नहीं। याद रखो कि मिट्टी के बर्तन में है तो करा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो नियम और सिस्टम, जो कानून जो अपने बनाते हैं वो घर में मिट्टी का बर्तन चाहिए, ये गलत है, ये शरीयत के खिलाफ है। आप किसी भी बर्तन में फातिहा खानी करा सकते हैं, मिट्टी का बर्तन हो या तांबे का बर्तन हो या पीतल का बर्तन हो या तांबे का बर्तन हो या एल्युमिनियम का बर्तन हो या किसी चीज का भी बर्तन हो, आप किसी में फातिहा करा सकते हैं, ये बात। और दूसरी बात, जो फातिहा खाने के बाद खाने का बारी होता है, नाश्ते करने की बारी होती है, जाओ औरतों को बुला के लाओ, नाश्ता किया जाए, जल्दी जल्दी बुला के लाओ, सूरज निकल जाएगा, सूरज निकलने से पहले खिलाना है। बेचारी ने सही ना नींद बेहतर हुई, न ब्रश कोलगेट सही किए, न चेहरे धोए, फटाफट नाश्ता करने, क्यों? सूरज निकलने से पहले। याद रखो, ये शरीयत के खिलाफ है। अब सूरज निकलने के बाद भी खा सकते हैं या सूरज निकलने से पहले भी खा सकते हैं, सूरज के बाद भी खा सकते हैं, दिन में खा सकते हैं, रात में भी खा सकते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं शरीयत के खिलाफ। याद रखो, फातिहा खाने आप जोहर बात करें, असर बात करें, मगरिब बात करें या फजर बात करें या फजर से पहले करें या ऐसा बात करें, आप किसी टाइम आप फातिहा खानी करा सकते हैं, इसमें कोई ऐसा हरज नहीं है। याद रखो ये बात। और एक बात,
जब आप नाश्ता करते हैं तो इसी बर्तन में हाथ धोएं, वहीं पे, कहीं बाहर नहीं जाए। ऐसा सिस्टम कौन लगाया? कोई कानून का शरीयत या कुरान और हदीस ऐसा सिस्टम लगाया कि आप बर्तन उसी बर्तन में धोए, उसी जगह धोए, बाहर ना जाए? याद रखो ये शरीयत के खिलाफ है। अगर आप जानबूझ के इस तरह से करते हैं तो ये याद रखो आपने शरीयत के खिलाफ काम किया। शरीयत, आप खाना खाओ घर में, हाथ कहीं भी धो सकते, कोई जरूरी नहीं है वही बर्तन हाथ धोए, उसी बर्तन में हाथ धोए, कोई ऐसा जरूरी नहीं। आप बाहर भी धो सकते हैं या घर में धो सकते हैं या कहीं भी धो सकते हैं या घर जाके धोए। आया किसी तरह एक बात आओ, खाना जो फातिया खानी हुई है हजरत इमाम जाफर के नाम से, ये खाना यही खाया जाए, कहीं बाहर नहीं लेके जाए। याद रखो ये शरीयत के खिलाफ है। आप खाना को घर भी ले जा सकते हैं और किसी को दे भी सकते हैं और खुद खा सकते हैं। ये शरीयत में ऐसा कोई पाबंदी नहीं किया जब आप घर ही में खाओ, किसी को मत दो, कहीं भी ले जा सकते हैं। ये सिस्टम, ये कानून अपनी की तरफ से, अपने तरफ से वो डालते हैं ये लोग। याद रखो शरीयत को जानकारी लो, शरीयत में कौन कौन सी बातें कही गई है उसकी जानकारी लो, तब जाके इमाम जाफर को याद से दिल से मनाओ। याद रखो आप जब भी फातिया खानी कराते हैं, ये नियत याद रखो कि हम अल्लाह की तरफ से कराते हैं। याद रखो इसाले सबाब के लिए, यानी किसी बुजुर्ग के नाम से अगर हम फातिया कराते हैं तो याद रखो कि हम अल्लाह की तरफ से ये इसाले सबाब पहुंचा रहे हैं, या अल्लाह पाक इनको इसाले सबाब दी जाएगी। याद रखो बहुत बड़ी फजीलत है हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बहुत बड़ी फजीलत। और एक बात और कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि रजब के महीने में यानी 15 तारीख को ही को फातिया कराते हैं। याद रखो इस महीने में, रजब के महीने में आप किसी दिन, किसी तारीख या किसी दिन में आप फातिया करा सकते हैं। जो हर वक्त करो या कोई भी तारीख हो, मंगल बुध जुमेरात किसी दिन हो, जुमेरात हो, जुमा हो, सोमवार हो, किसी दिन फातिया करा सकते हैं इस महीने में। याद रखो फातिया आप किसी दिन करा सकते हैं, हत्ता के आपको पूरे 12 महीने में अगर कभी याद आ जाए इमाम जाफर का तो आप उस वक्त भी फातिया करा सकते हैं। कौन है हजरत इमाम जाफर? ये कौन है? हमारे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बड़ पोते, यानी उनके बेटे का बेटे, बेटे का बेटे वो है। याद रखो मनाओ, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप जो अपनी तरफ से सिस्टम और कानून जो लगाते हो ये गलत है। यही हाथ धोना चाहिए, यही खाना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, मिट्टी का बर्तन होनी चाहिए और कोई बर्तन नहीं होने चाहिए। इस तरह से नियम और सिस्टम जो लगाते हो ये गलत, शरीयत के खिलाफ। आप याद रखो तो आप फातिया खानी कराए इमाम जाफर के नाम से, लेकिन किसी टाइम भी करा सकते हैं और उसके साले सवाब के लिए अल्लाह की तरफ से पैगाम दो, अल्लाह तबारक व तआला इनको साले सवाब दी जाए। ये अल्लाह पाक का वादा है। याद रखो जो कुछ भी सवाब दिया जाता है तो वो अल्लाह की तरफ से दिया जाता है। अगर हम किसी बुजुर्ग को खाना खिलाते हैं या किसी मरहूम और मरहूमैन के नाम से अगर हम फातिया खानी कराते हैं, उसका इसाले सवाब हम किसी के जरिए से, यानी किसी को खाना खिला रहे, उसका सवाब पहुंचेगा उसको, उस बुजुर्ग इंसान को, उस मरहुमा मरहुमैन को, उसको साले सबाब पहुंचे, ये अल्लाह की तरफ से पहुंचे। याद रखो फातिया खाने का जो तरीका है उस पर आप अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि आप अमल करने की कोशिश अता करें।